युधिष्ठिर जी ने कहा, हे धर्मज्ञ आप बताओ ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान कहते सुनो, पहली बात, ब्राह्मण कितना भी आतताई क्यों ना हो उसका वध नहीं करना चाहिए। अब इसका क्या मतलब, पंडित जी लोग आतंक मचा में, हम मारे ही नहीं। जोर से बोलिए जय सिया राम। बोला अब हमारा कोई वध न करे मतलब यहां हम तांडव मचाए। कुंती बोली कोई उपाय बताओ। बोले सुनो, एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना ही उसकी मौत है। ब्राह्मण इस संसार का मार्गदर्शक है, गुरु है, उसे भूदेव कहा जाता है और ऐसे ब्राह्मण का तिरस्कार करना ही उसकी मौत है। पहली बात यह है, हमारे परम पूज्य नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान से मैंने एक बार यह प्रश्न करी तो महाराज जी ने यह भी भाव बताया और अंत में बोले शायद भगवान को रामावतार की कथा याद आ गई कि रामावतार में दशरथ जी ने भूलवश एक ब्राह्मण को मार दिया, तो एक ब्राह्मण के वध के कारण अयोध्या की क्या से क्या दशा हो गई। भगवान कहते सुनो, इसके माथे पर एक मणि है, जहाँ मणि का नाम है तीरसा मणि। मणि को निकालो, आधे मूछ बनाओ, आधे दाढ़ी बनाओ, आधे छोर कर्म करो, गधे पर बिठाओ, डुगडुगी बजाओ, नगर में भ्रमण कराओ, हो गई इसकी मौत। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, बोले देखो आज धर्म जीत गया। यहाँ भगवान अपनी बुआ से कहते बुआ मैं चलना चाहूं, तो बुआ कहती है आए कितने दिन भय कि तू जाए की बात कर रहा है। कन्या बोले आए 6 महीना हो गए, हमारी भी 16,108 पत्नियां, हमको भी याद आ रही है। बुआ बोली तो ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना, जाना लेकिन जल्दी आना, यही प्रेम है। श्री रघुनाथ जी ने जब अयोध्या से बंदर भालू सबकी विदाई करी ना, तो श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ा और रघुनाथ जी ने समस्त बंदर भालुओं से कहा सदा रहो पुर आवत जाता है, यही प्रेम है। बंधुजन भगवान की रथ तैयार है, भगवान का अभिवादन हो रहा है, विदाई का समारोह हो रहा है। भरी सभा में पांडवों की पौत्र वधू, श्री पांडवों की पुत्र वधू वो तड़पती हुई उत्तरा देवी भरी सभा में पधारी। वस्त्र उसके किधर है उसको कोई भास नहीं है, वो बस भगवान के पास चिल्लाते चिल्लाते आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम। गौर से सुनना, पास में कुंती जी खड़ी हैं, पास में सुभद्रा खड़ी हैं, पास में 5 पांडव खड़े हैं, 5 में द्रौपदी खड़ी हैं, लेकिन उत्तरा किसी के पास नहीं गई। यही विश्वास है। सारी सभा स्थगित हो गई, सब लोग चकित हो गए। क्या हुआ? उत्तरा कह रहे कि महाराज मेरे गर्भ में ना पांडवों का चिराग पल रहा है और आज कोई उस चिराग को बुझाने का प्रयास कर रहा है। मुझे बचाओ, मेरे ऊपर दया दृष्टि करो, क्योंकि ये जलती हुई बाण मेरे कहीं गर्भ को जला न दे, सुखा न दे। भगवान रथ से कूद गए, कूद करके कहते देवी मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं एक की रक्षा करूंगा, बता मैं किसको बचाऊं? तुझे बचा दूं कि तेरे गर्भ को बचा दूं? उत्तरा बोली तुम ही होशियार हो, मैं भी अभिमन्यु के पत्नी हूं। उत्तरा हाथ जोड़ी बोले अपने वचन पे कायम रहना। कन्या बोली बिल्कुल कायम हो। कामं दहतु मानाथ माम गर्भो निपत्यता। उत्तरा बोले कायम रहना लाला, तू मुझे मार डाल लेकिन तू मेरे गर्भ को बचा दे। कामम दहतु मानाथ, मुझे मैं मरना पसंद करूंगी, मेरा गर्भ बच जाए। अरे कन्हैया बोले देवी जब तू बचेगी तभी तो तेरा गर्भ बचेगा, तूने तो एक हाथ से दोनों लड्डू खाए लिए।
तूने तो एक हाथ से दोनों लड्डू खाए। देवी आज मैं तुझे भी बचाऊंगा और मैं तेरे गर्भ को भी बचाऊंगा। पर यूं कह के भगवान सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप धारण किए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान देवी के गर्भ में प्रवेश किए हैं। एक भाव से मैया से कहते हैं कैसा अनुभूति है, और एक भाव से गर्भ में है। गौर से सुनना, भगवान कभी गर्भ नहीं धारण करते। भगवान ने तो कौशल्या जी के भी गर्भ को केवल स्पर्श किया, गर्भ में नहीं पले हैं। देवकी जी के भी गर्भ में नहीं पले हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, यशोदा जी के हितकारी या कौशल्या हितकारी। लेकिन आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपना वो नियम बदल दिया। यही तो भगवान की भगवत्ता है। कुंती बुआ को पता चली तो कुंती बुआ मन में सोच रही है कि ये तो हमारा पग पग पे रक्षा कर रहा है और इसको हम अपना भतीजा मान रहे हैं। तुरंत हाथ जोड़िए। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतिः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे परम परमात्मा, तुझको बारंबार नमस्कार है। तेरी माया तेरी कृपा जिस पे हो जाए ना, फिर वो माया को जनित पार कर जाता है। तूने तो हर पग पग पर हमारी रक्षा करी है लाला। मुझे तो पता है कि तू देवकी से भी ज्यादा हमको मानता है। कन्हैया बोले कैसे? देवकी जी मेरी माँ है। अरे मैया बोले महाराज मैं भी मानती हूँ कि देवकी जी आपकी माँ है। एक बात तू बताना, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्ति चिरं सुचार्पिता। सही सही बताना, देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही कंस ने समस्त पुत्रों का वध कर दिया। क्या तूने उनको बचाई है? कन्हैया बोले नहीं। मैया बोली मेरे तो पुत्रों के ऊपर जब जब कष्ट आया है तूने बचाया। वो बात मैं कैसे भूल जाऊं। जब हम जंगल में थे, हमारे पास एक बटलोई था, 6 पात्र। उसका नियम था कि जब तक द्रौपदी ना भोजन करें, 1,00,000 2 लाख लोग आए, वो बटलोई सबको भोजन कराता है। लेकिन जैसे द्रौपदी भोजन कर लेती है साहब, जैसे उसको धुल करके रखा जाए, फिर 24 घंटे बाद ही वो पुनः भोजन प्रसाद देता है। एक बार द्रौपदी भी भोजन करके बस उस बटलोई को धुलवा देती है। उस समय श्री दुर्वासा जी महाराज अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं और भोजन की याचना करते। हम सब तो चकित हो गए, क्योंकि दुर्वासा जी को किसी ने और ने नहीं भेजा है, दुर्वासा जी को दुर्योधन ने भेजा है। फिर हमने तेरी गुहार लगाई, कन्हैया तू आया और आकर के लाला तूने क्या किया? बोले बटलोई को मांगा, उसके पेन में एक साग का पत्ता लगा था, तूने उसको खाया और खा करके का सर्व जगत तृप्तायाम, जैसे का सारा जगत तृप्त हो गया। बिना खाए दुर्वासा जी ढकारने लगे। तूने तो हर पग पे हमारी रक्षा करी, तू भगवान है मेरे लिए। कन्हैया बोले अब तू भगवान ही बना दी है तो कोई वरदान मांग। तो कुंती बुआ कहती एक वरदान देना। यहाँ ये मेरा अपना खुद का लिखा हुआ पद है और मैं इसको हर कथा में गाता हूँ। आओ हम यहाँ भी कुंती बुआ का ये भाव है, सब कहते हैं। एक तेरा साथ हमको, 2 जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको, 2 जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको, 2 जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको, 2 जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ
दोनों सीता जी बजाते श्री राम से प्यारा है, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। वरदान ना चाहे लाला। अंत में मैया ने विपत्ति मांगा। भगवान हंस करके मुस्कुरा करके मैया को अपनी भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ के बाद श्री युधिष्ठिर जी महाराज बड़े ही चिंतित हैं, तो भगवान ने श्री युधिष्ठिर जी को भीष्म दादा का दर्शन कराया। जो भीष्म जी महाराज भगवान के इंतजार में बाण की सैया पर सोए। अंत में भीष्म दादा परम मोक्ष को प्राप्त भय हैं। साधु जन कहते हैं याग की बार श्री विदुर जी महाराज पधारे हैं, और विदुर जी महाराज पधार करके श्री धृतराष्ट्र व गांधारी को परम ज्ञान दे करके उनको भक्ति मोक्ष की प्रदान कराई है। आगे परीक्षित जी का जन्म हुआ है, जिनके जन्म के बाद भगवान एक बार पुनः पधारे हैं द्वारिका हस्तिनापुरी।
और यहाँ से अर्जुन को लेकर के गए हैं आगे। द्वारिका जी विलीन भई हैं सागर में, अर्जुन आए हैं। भगवान के गोलोक जाने की जब खबर सुनाई है तो पांचों पांडव तड़प गए हैं। परीक्षित को राजा बनाई है। जो परीक्षित राजा बन करके इस पृथ्वी पर शासन करते हैं, पांचों पांडव परम धाम को प्राप्त किए। माई बाप ऐसे परीक्षित जी ने उत्तर देश के एक राजा हैं, जिन राजा की बिटिया का नाम है इरावती देवी। इरावती देवी के साथ विवाह किया है। कई लोग इसे इसरावती देवी भी कहते हैं। विवाह करने के बाद 4 पुत्रों की प्राप्ति बताई है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं श्रीमान जन्मेजय जी महाराज। परीक्षित के ही शासन काल में कलयुग का आगमन हुआ। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। किसी को आप बल से न हरा पाओ, ध्यान पूर्वक सुनना, युद्ध का एक नियम है। किसी को आप बल से न हरा पाइए, किसी को आप धन से न हरा पाइए, किसी को आप छल से न हरा पाइए, किसी को आप द्वेष से न हरा पाइए। अगर आपको जीतना ही जीतना है तो उसके धर्म पर कुठाराघात करिए, वो एक न एक दिन हार ही जाएगा। जब भारत में मुगल आए हैं ना, तो मुगलों ने भारत के धर्म पर ही आक्रमण करी है। सबसे पहले मुगलों ने हमारे धर्म पे ही कुठाराघात करी है। फिर हम एक एक करके हारते गए और यूं भया कि जिस देश के राजा राम कृष्ण जैसे लोग रहते थे, उस देश में अकबर हुमायूं आदि जैसे लोग शासन करने लगे। और हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि जिस देश में महाराणा प्रताप की कथा को सुनानी चाहिए, जिस देश में झांसी की कथा करनी चाहिए, उस देश में अकबर महान है, बाबर महान है, हुमायूं महान है, आदि आदि ये कथाओं को पढ़ाई जाती हैं। इस इतिहास को बताया जाता है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। इसको बदलना होगा, आपको आगे आना होगा, क्योंकि हमारे अगर अपने भविष्य को बचा के रखना है। देखो, हिंदू मुस्लिम की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर भारत की भविष्य को बचा के रखना है, इसके लिए एक और युद्ध करना पड़ेगा। कौन सा युद्ध? बोले वाक युद्ध करना पड़ेगा। किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, या इसके लिए किसी न किसी को बलिदान देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब जब इस भारत पर आक्रमण हुआ है ना प्यारे, तो सबसे पहले उसके धर्म पर ही कुठाराघात हुआ। कलयुग भी आया है, कलयुग परीक्षित से लड़ नहीं सकता है, इसलिए कलयुग ने धर्म पर ही कुठाराघात किया है। परीक्षित जी ने देखा तो परीक्षित जी महाराज ने तलवार उठाई है, कलयुग का वध करने चले। कलयुग चरणों में गिर गया। राजाओं का यह एक नियम है कि शरणागत को क्षमा कर देते हैं। कलयुग ने कहा मुझे माफ करो, और मैं 4,32,000 वर्ष के लिए मैं राजा बन करके आया। अभी कलयुग को आए मात्र 5600 कुछ वर्ष हैं, अभी बहुत दिन रहेगा। कलयुग में ऐसा समय एक दिन आएगा कि जहां हम तुलसी का पौधा वो पत्ता भी तोड़ना होगा तो हमें डंडे का सहारा लेना पड़ेगा। इतने छोटे से हम हो जाएंगे। कलयुग में एक दिन ऐसा भी आएगा जहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा, सारे मनुष्य पशुतुल्य हो जाएंगे। आजकल हम उसी मार्ग पर चलते जा रहे हैं। ये तो सौभाग्य मानो कि ग्रंथों का, जिन ग्रंथों ने आपको बचा के रखा है, भारत के ऋषियों का सौभाग्य मानो कि जिन भारत के ऋषियों ने त्याग करके आपको बचा के रखा है। बंधुजन हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि। कहते हैं अर्जुन, धातुओं में जो सोना है वो मैं हूं। और उसी गीता के अनुयायी श्रीमान परीक्षित जी ने कहा कि कलयुग आज से तुम सोने में वास करना। तो कौन से सोने में? भगवान ने कौन से सोने में कलिकाल कलयुग है? माताएं बहनें बड़े गौर से सुनना। जो सोना परिश्रम के द्वारा कमाई जाए ना, उस सोने में भगवान का वास होता है।
जो सोना अपनी श्रम के द्वारा कमा करके पहना जाए वो सोना सुख देता है, लेकिन जो सोना छल के द्वारा, चोरी के द्वारा, प्रपंच